एवरीवन आज जल्दीबाजी में एक चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ना है दैट इज़ नॉन एज द सेक्शन फार्मूला। जब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला का तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसके बारे में समझो। दैट मीन्स कि ये दो पॉइंट है ए और बी का। ए और बी का पॉइंट है दैट इज़ द ए का पॉइंट अगर लगेंगे तो x1 और ये y1 है, और अगर बी की बात करें तो ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। हमारे पास जब बात करते हैं तो ये m रेशियो n में होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू हो जाता है और ये n x वन हो जाता है और ये क्या हो जाएगा m प्लस n। उसी तरीके से y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू अगर बात करोगे तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन और ये क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसमें एक याद रखना है कैसे किस तरीके से रेशियो के बारे में। तो ये m और n क्या है, तो m और n यहाँ पर रेशियो है। m एंड n क्या है, यहाँ पर रेशियो का टर्म है जो रेशियो के टर्म में यूज किया जाता है। सीधे सीधी बात पे क्वेश्चंस करते हैं हम और वहाँ पे समझेंगे कि कैसे जो है वो बात किया जाता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे, क्वेश्चन दे दिया हमने कि फाइंड करना है आपको, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्या फाइंड करना है, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमने बोला कि विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट आपका क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कर रहा है, जॉइनिंग द पॉइंट, और ये जॉइन कर रहा है पॉइंट को, और वो पॉइंट क्या है, तो a इज इक्वल टू 4 और -3, और दूसरा जो है वो फाइंड कर रहा है b दैट इज़ द 9 और 7 को किसके में, तो इन रेशियो जो है आपका वो 3:2 है। तो इस कंडीशन में कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले फिगर देखो कि जो भी है वो फिगर बनाओ। तो ये a और ये b हो गया। a का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4 और -3 है। b का कितना है, तो 9 और 7 है। यहाँ पर एक पॉइंट p पुट कर दो, x और y का कोऑर्डिनेट है। रेशियो कितना है, तो ये 3:2 है। इस तरीके से फिगर बना दिया। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है -3। अगर x2 की वैल्यू बात करोगे तो 9 और y2 की वैल्यू कितनी है, तो 7। x का वैल्यू x है और y की वैल्यू जो है वो y है। अगर m की वैल्यू बात करोगे तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है 2 है। नाउ पुट ऑन दैट द फार्मूला। सीधा फार्मूले पे पुट करते हैं। सीधा फार्मूले पे पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 और ये क्या हो जाएगा m प्लस n। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना है, तो 3 है। x2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हमने लिख दिया। उसी तरीके से m प्लस n दैट इज़ द 3+2 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 27 प्लस 8 बाई कितना हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। उसी तरीके से y की वैल्यू बात करते हैं। y की वैल्यू निकाल दो। तो y के लिए क्या फार्मूला होता है, तो y इज इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 और ये क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया। y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास है 7 तो हमने 7 कर दिया। प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और यहाँ पर y1 की वैल्यु बात करें तो y1 की वैल्यू कितनी है -3 है तो हमने -3 कर दिया, और ये क्या हो जाएगा 3+2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 21 और ये हो जाएगा -6/5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/5। तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हमसे कोऑर्डिनेट पूछा है तो p का, तो पहला x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और आप लोग पढ़िए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। दैट मीन्स दिखावे वाली पढ़ाई मत करिए, अपने लिए पढ़ाई करिए। दिखावे वाली पढ़ाई करिएगा तो ज़िंदगी भर रोते रह जाइएगा, क्योंकि शो ऑफ करने से बढ़िया है कि आप जितना सिंपल रहिएगा और जितना सिंपल लाइफ स्टाइल बना के रखिएगा उतना ज़्यादा आपको आंसर मिलेगा हर चीज़ों का। मान लीजिए कहीं पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो उस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द बात करेंगे दो फार्मूले के बारे में, वहाँ पे हमने बात कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए रेशियो का डिवीजन आ गया, कि वो कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसके बारे में समझिए। ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P(x2) डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये आपके पास इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात करेंगे तो ये A हो गया और ये B हो गया, दैट इज़ द ये क्या हो जाएगा 12 और 5, और B की वैल्यू बात करोगे तो ये 4 और -3। एक पॉइंट P है जिसका वैल्यू क्या है x और 2 है। क्या बोले, जहाँ पे भी फाइंड करें कि फाइंड रेशियो, सबसे पहले सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेना कि लेट रेशियो जो होगा उसे रट लो, रेशियो b k/1 मान लेना। तो ये k हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 12 और y1 की वैल्यू
कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पे x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 है। m का वैल्यू कितना है तो k और n का वैल्यू कितना है तो 1। अब सीधा सीधा फॉर्मूले आपको याद है कि x इज इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है। तो x इज इक्वल टू m का वैल्यू k और x2 की वैल्यू कितनी है तो 4 हो गया, प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है तो x1 की वैल्यू आपके पास है दैट इज़ द 12। और ये क्या हो जाएगा m प्लस n दैट इज़ द m प्लस n मतलब कि k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 4k प्लस 12 हो जाएगा बाई k प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से y का सॉल्यूशन करो तो ये क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू बात करोगे तो ये k, y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। उसी तरीके से अगर बात करोगे तो दैट मीन्स कि देखो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है तो n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है 2 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो -3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए आपके पास x का वैल्यू x है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो y की जगह 2 पुट कर दिया और -3k प्लस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 वैसे चला जाएगा और इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पहले इसके साथ तो 2k हो जाएगा, फिर ये क्या होगा 2 इसके साथ तो प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -3k प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो ये k को k के पास पहुँचाओ तो k को k के पास पहुँचाओगे तो कितना आ जाएगा तो 2k और उधर माइनस था तो प्लस k और ये 2 को उस साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा देखो दैट इज़ द ये हो जाएगा 2 इधर था और उधर जाकर -2। तो दैट मीन्स कि अगर बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गलत हो गए हैं, कुछ वैल्यूज़ गलत हो गए हैं। आई थिंक वी शुड चेक, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा 4x प्लस 12 और यहाँ -3k प्लस y1 की वैल्यू 5 है। देखो y1 की वैल्यू 5 है और हमने कितना पुट कर दिया 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये गलती थी यहाँ पर, तो इस गलती को सुधारिए, यहाँ से गलती है। तो देखो ये गलती हो गई थी मेरे से कि यहाँ पर जो है वो y1 की वैल्यू 5 है और मैंने 2 पुट कर दिया था। 2 कहाँ से, ये वाला पुट कर दिया था, तो गलत है। y1 की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो y1 की वैल्यू 5 है। तो हमारे पास अब y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो y की वैल्यू 2 है तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3k प्लस 5 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये अभी जस्ट बता रहा था मैं वही, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू -3k प्लस 5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब सॉल्व करोगे तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5 हो जाएगा। जब इधर ये k को इधर ले आओ तो 2k प्लस 3k और 5 में से 2 जाएगा तो दैट इज़ द 5k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। तो अब इसे रेशियो में करोगे तो 3:5 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, रेशियो पूछा था। तो रेशियो कितना है 3:5। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था ना कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दैट इज़ द, तो हमने पॉइंट फाइंड कर दिया। अब दूसरा क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है एक्स का फाइंड करने के लिए। तो इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग को सोचते हो कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना नहीं है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले एक्स का वैल्यू है तो एक्स का वैल्यू अब रेशियो की डिवाइड हो गई, रेशियो का डिवाइड हो गया। तो एक बात बताओ, के का वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू अगर लिखोगे तो लिखा हुआ है कि 4k प्लस 12, यही लिखा हुआ है देखो, और बाई k प्लस 1। तो हमने बोला कि देखो k प्लस 1, k का वैल्यू कितना है 3:5 आया है। तो हमने बोला यस k का वैल्यू जो है वो 3:5 आया है। तो जब k की वैल्यू 3:5 आई है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, k का वैल्यू कितना है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 प्लस 12 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे 3/5 प्लस 1 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12/5 और प्लस 12 और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसको यहाँ पर तो 3 + 5 हो जाएगा बाई 5। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर बात करोगे तो 1, तो ये कितना हो जाएगा तो 12 + 60 बाई 5 और ये कितना हो जाएगा 8/5। तो कितना हो जाएगा 72/5 बाई 8/5। और अब थोड़ा सॉल्यूशन करिए क्योंकि आप लोग को बना बनाया चीज़ बहुत अच्छा लगता है, तो बना बनाई चीज़ों को आप ख़त्म करिए क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये 9 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन है देखो फिर से, इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अगर तुमने पढ़ा होगा तो कोई भी अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो किसका वैल्यू 0 x का, और अगर कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो किसकी y की वैल्यू 0। चलो थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। इन व्हाट रेशियो, तो मैंने सबसे ही बोला है कि जैसे ही व्हाट रेशियो बोले तो सबसे पहले क्या मान लेना है, रेट रेशियो को मान लेना है कि लेट रेशियो बी के रेशियो 1। रेशियो हमारा क्या हो गया, के रेशियो 1 आ गया। अब रेशियो के रेशियो 1 हो गया तो सबसे पहले फिगर बनाओ।
और ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। पॉइंट ए का वैल्यू -4 और 7 है, दूसरा पॉइंट क्या है 3 और -7 है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पी होगा और इसका क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो समझना। इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कौन सा 0 हो जाएगा, तो x 0, तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। ये चीज़ें याद रखनी है आप लोग को कि इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना, तो हमें y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो x का वैल्यू 0, तो ये यहाँ पर याद रखना है, xy नहीं लिख देना है। अब रेशियो क्या हो गया k और 1 हो गया, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x इज इक्वल टू सीधा फार्मूला यूज़ करते हो mx2 + nx1 बाई कितना हो जाएगा m + n। x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू 0 है तो 0 पुट करो। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है तो m की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू कितनी है तो ये 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -4, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा k + 1। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा और 1 के साथ जो भी करोगे तो उतना ही आएगा, 3k -4 हो जाएगा। ये इस साइड आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा और ये 3k, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। तो हमसे पूछा क्या है कि बस यही पूछा ना कि इन व्हाट रेशियो, तो हमने रेशियो निकालना था तो रेशियो निकाल दिया या नहीं निकाल दिया, बस यही है। तो इस कंडीशन में अगर बोले y एक्सिस तो y पे तो x की वैल्यू 0, अगर x एक्सिस बोलता तो यहाँ पे x हो जाता और यहाँ पर 0 हो जाता। आपके पास रेशियो वाले जो क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आ सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपको मैंने एक अभी पढ़ाया था, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।